चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जो चुपके से हमारे लगभग सारे फैसलों को कंट्रोल करती है, और वो है डर। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले, चाहे वो छोटे हों या बड़े, असल में हमारे हों ही ना? मतलब उन्हें कोई और ले रहा हो, एक ऐसी ताकत जो हमारे अंदर ही छिपी है पर हम उसे देख नहीं पाते। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में बिल्कुल खामोशी से अपना काम करती है, पूरी तरह से अदृश्य, लेकिन यकीन मानिए बेहद ताकतवर। और वो ताकत है डर। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर दिन हम न जाने कितने ही चुनाव करते हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है। पर सच तो ये है कि इनमें से कई फैसले लॉजिक या अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि डर की वजह से लिए जाते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, डर कोई दुश्मन नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का सबसे पुराना सर्वाइवल टूल है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले डर ही था जो इंसानों को जिंदा रखता था। उस शिकारी से दूर रहो, वो अनजान पौधा मत खाओ, खतरा देखो तो भागो। तो डर का काम एकदम सीधा सा था, जिंदा रहो या मरो, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आज क्या? आज खतरे बदल गए हैं, पर हमारा डर, वो आज भी उसी पुराने सिस्टम पर चल रहा है। तो ये पुराना सिस्टम आज की दुनिया में काम कैसे करता है? अब ये हमें शारीरिक चोट से बचाने के बजाय हमारी काबिलियत को सीमित करता है। देखिए, आज हम शेर या भालू से तो नहीं भाग रहे हैं। आज के खतरे बिल्कुल अलग हैं। अब इंसान भागता है फेल होने के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से, और रिजेक्ट हो जाने के डर से। और ये डर ना चुप नहीं बैठते, यही हमारे फैसलों को शेप देते हैं। डर एक धीमी सी आवाज की तरह है जो कान में आकर कहती है अगर कुछ गलत हो गया तो। और बस इसी एक सवाल की वजह से ना जाने कितने बड़े आइडियाज और मौके शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। डर हमेशा चीखता चिल्लाता नहीं है, अक्सर ये बहुत बहुत चालाक होता है। ये ना खुद को बड़े लॉजिकल विचारों के पीछे छिपा लेता है, जैसे चलो इसे बाद में कर लेंगे, या मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं, या फिर अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन अक्सर ये सब सिर्फ बहाने होते हैं जो हमारा दिमाग उस बेचैनी से बचने के लिए गढ़ता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डर बहुत स्मार्ट है। ये किसी को सीधे सीधे नहीं रोकता, बल्कि ये इस तरह से कन्विंस करता है कि रुक जाना या हार मान लेना ही हमारा अपना सोचा समझा अक्लमंदी वाला फैसला है। तो फिर इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए? चलिए देखते हैं कि कंट्रोल वापस कैसे लिया जा सकता है। इसकी एक सिंपल सी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम, उसे पहचानो। खुद से पूछो, ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये लॉजिक की वजह से है या डर की वजह से है? और दूसरा कदम, एक्शन लो, फिर भी आगे बढ़ो। क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। और सच तो ये है कि हर बार जब डर का सामना किया जाता है ना, तो उसका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जितनी बार इसका सामना करोगे, उतने ही हिम्मत वाले बनते जाओगे। देखिए, डर तो हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन उसे ड्राइवर सीट पर बैठने नहीं देना है। क्योंकि जिस पल हमें ये एहसास हो जाता है कि डर हमें रोक रहा है, उसी पल हम अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। अगर इस विश्लेषण ने किसी को भी अपने फैसलों के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया है, तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए ऐसा कौन सा एक फैसला है जिसे लेने से डर ने रोका है। और ऐसी ही और जानकारी के लिए जो दिमाग को समझने और उस पर कंट्रोल पाने में मदद करे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।